कभी सोचा है कि जब किसी देश में भ्रष्टाचार स्थायी संस्कार बन जाए, ये अफसर और नेताओं की रगों में खून बनकर दौड़ने लगे, तो योजनाएं जनता को लाभ देने के लिए नहीं, सत्ता की तिजोरी भरने के लिए बनाई जाती है। बिल्कुल सही हूँ। और जिस तरीके से सांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है, और ये बिल्कुल गलत है। मामला है जल जीवन मिशन का। नाम बड़ा सुंदर, सुनकर लगता है मानो ये कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, लेकिन असल में ये भारत सरकार की वो योजना है जिसका मकसद था हर घर नल से जल पहुंचाना, हर गांव तक पीने का साफ पानी पहुंचाना, यानी गांव की हर बूंद में जीवन भर देना। लेकिन यकीन मानिए, जमीनी हकीकत देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसी योजना में भाजपा की एक मंत्री पर 1000 करोड़ रुपए की घूस खाने का आरोप है। जी हां, आपने सही सुना, 100, 200 या 500 नहीं, पूरे 1000 करोड़ डकारने का आरोप। तो चलिए आज परत दर परत उधेड़ते हैं जल जीवन मिशन का असली चेहरा, मंत्री का नाम, सिस्टम की चुप्पी और वो पूरा खेल जो जनता के पानी को पैसा बना देता है। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना डर के और सच बोला जाता है बिना दबाव के। गोदी मीडिया जिस पर चुप है, हम उस पर खुलकर बोलते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 3000 करोड़ का फंड दिया ताकि प्यासे गांवों को पानी मिले, ताकि महिलाएं मीलों चलकर पानी भरने से मुक्त हों, बच्चों को गंदा पानी पीकर बीमार ना होना पड़े। लेकिन हुआ क्या? एक चिट्ठी आती है प्रधानमंत्री कार्यालय को, जिसमें पूर्व विधायक किशोर समरीते ने सीधे आरोप लगाया कि इस जल जीवन मिशन का असली जल तो भ्रष्टाचार के नाले में बह गया। चिट्ठी में आरोप है कि मंत्री संपतिया उइके ने अकेले 1000 करोड़ का कमीशन खा लिया। सिर्फ वही नहीं, उनके प्यारे इंजीनियर, अकाउंटेंट और विभागीय अफसर सभी ने मिलकर पानी की योजना को पैसा बनाने की मशीन में तब्दील कर दिया। जैसे सरकारी टंकी से पानी नहीं साहब, सीधा नोटों की धार बह रही हो। 7000 फर्जी काम पूरे बताकर रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई। जिन पाइपलाइनों का कोई वजूद नहीं, जिन नलों से एक बूंद पानी नहीं टपकी, उन पर करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। और यही है डबल इंजन मॉडल की असली तकनीक। एक इंजन पैसा भेजता है और दूसरा निकल जाता है। अब जरा सोचिए, यहां कोई और देश होता तो हंगामा मच जाता, मंत्री को बर्खास्त किया जाता, गिरफ्तारी होती, विधानसभा गर्मा जाती, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाता और जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाती। लेकिन यह भारत है साहब, यहां जांच का नाटक शुरू हो गया, वो भी उसी विभाग से जिस पर आरोप है। मतलब मंत्री जी के दाएं बाएं बैठे अफसर तय करेंगे कि मंत्री जी ने कुछ खाया है या नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, अगर ये आरोप विपक्ष के किसी नेता पर लगे होते तो अब तक आईटी, ईडी, सीबीआई सब लाइन में लग चुके होते, टीवी डिबेट्स में देशद्रोह का मुद्दा बन गया होता और भक्त सोशल मीडिया पर अपने काम पर लग गए होते। अगर यही शिकायत किसी गैर भाजपा राज्य से आती तो आज पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और भाजपा प्रवक्ता नैतिकता पर प्रवचन दे रहे होते। लेकिन जब मामला अपने ही मंत्री का है तो मौन ही साधना है, क्योंकि जहां दोषी घर का हो वहां जांच भी घर की होती है। और सुनिए सबसे मजेदार बात, जांच पूरी करने का समय तय किया गया है सिर्फ 7 दिन। 7000 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट 7 दिन में चाहिए। मतलब जैसे एसबीआई का खाता खुलवाना हो या राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो। और जिसे जांच का आदेश दिया गया है विभाग का ही चीफ इंजीनियर है। जब उससे पूछा गया कि मामला क्या है तो कहता है कि अभी समझ रहे हैं। वाह साहब, मंत्री घोटाला कर चुकी हैं, पीएमओ तक बात पहुंच चुकी है और विभाग अभी भी समझ ही रहा है कि मामला क्या है। इसका मतलब साफ है, जांच का असली मकसद है मामला समझकर दबा देना। अब जरा सोचिए, जिस योजना का नाम है जल जीवन मिशन, वो गरीबों के लिए जीवन का आधार था, लेकिन सत्ता के लिए ये बस जल जमीन जायदाद मिशन बन गया। मंत्री का नाम है संपतिया और संपत्ति से रिश्ता इतना गहरा है कि नाम की सार्थकता पर शक नहीं किया जा सकता। अब सवाल प्रधानमंत्री से है, क्या आपको वाकई कुछ नहीं पता? क्या आप वही कर रहे हैं जो आजकल बहुत चलन में है? अंधभक्तों के लिए ईमानदारी देखो, बाकी सब चुपचाप संभाल लो। जब जनता पानी के लिए कतार में खड़ी है तो मंत्री घोटालों से अपनी सत्ता की फसल सींच रहे हैं और आप
या तो उस जनता में से हैं जो अब भी प्यासी है, या उस भीड़ में जो ताली ठोक रही है। ये देश अब दो भागों में बंट चुका है, एक वो जो सच जानते हुए भी गुमराह है, और एक वो जो सत्ता से डरकर चुप रहता है। और सबसे खतरनाक तो वो तबका है जो भक्ति में लीन होकर सच बोलने वालों की खिलाफत के लिए युद्ध स्तर की तैयारियों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। यही सोच लोकतंत्र को खून की तरह खा रही है। और अगर आप अब भी चुप हैं तो आप दोषी नहीं, साझेदार हैं। तो अब फैसला आपको करना है। आप उस लोकतंत्र के नागरिक हैं जिसमें हर घोटाले के बाद सिर्फ एक चिट्ठी निकलती है और बाकी सब चुप्पी। अगर आपकी आवाज अब भी नहीं निकली तो अगला जल जीवन मिशन शायद आपके ही हक का पानी किसी और की जेब में पहुंचा देगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। यहां आप देखते हैं वो सच जो छुपा दिए जाते हैं, सुनते हैं वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, बिना डर, बिना दबाव। अब आपकी बारी है। इस आवाज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यहां झूठ नहीं, सिर्फ सच बोलता है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।